नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की या बाकी अल्पसंख्यकों की क्या हस्ती है? कोई हस्ती नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। आप कहोगे आप भारत की माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं। मैं कहाँ अपमान कर रहा हूं सर? मैं तब उनकी चर्चा कर रहा हूं जो अपमान करने हैं, करने वाले भी थे और जो अपमान कर चुके हैं और उसके ऊपर कोई आपत्तियां नहीं आती हैं। बात शुरू होती है संसद से, जहां पे रमेश विधुड़ी नाम के एक बीजेपी के शख्स खड़े होकर मुसलमानों के लिए, एक मुसलमान एमपी के लिए कटवा, मुल्ला, भड़वा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उस पर बीजेपी के सांसद हंसते हैं, पीछे बैठ के उनके मंत्री भी हंसते हैं और ओम बिरला चुप रहते हैं। पहला लाइसेंस मिलता है वहां से कि आप मुसलमानों को जो कहना कह लो। बढ़िया हो गया साहब। उसके बाद उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर इनको कठमुल्ला कहा जाता है। ये जितने कठमुल्ले हैं ना, औरंगजेब वाले और ये वाले और ये वाले, ये नई चीज आती हुई निकल के, अब इनको कठमुल्ला भी कहा जा सकता है। तो कटवा, मुल्ला, भड़वा, अब कठमुल्ला ये जुड़ गए। मियां मुल्ला, हेमंता बिस्वा शर्मा, ये उनकी आदत है, खुलेआम बोलते हैं, उनको भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब अल्टीमेट अदालत भारत की, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर एक मुस्लिम बूढ़े व्यक्ति, पता नहीं बेचारे छोटी अदालत से लेकर ऊंची अदालत तक पहुंचे गुहार लगाते हुए कि मुझे पाकिस्तानी कहा जाता है और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, उनका एक फैसला आता है, चौंकाने वाला फैसला, और बोलते हैं कि मियां तियां पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है। किसी को भी मियां तियां पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है। बोलते हैं हाँ, टिप्पणी थोड़ी अच्छी नहीं है, टिप्पणी अच्छी नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता किसी को मियां तियां पाकिस्तानी बोल दो। तो चलो, एक बात अच्छी हो गई आज के बाद, संसद में भी लाइसेंस मिल गया, उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी लाइसेंस मिल गया, असम से भी लाइसेंस मिल गया। जो कसर बची थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइसेंस दे दिया है। अब आप किसी भी मुसलमान को भारत में मियां तियां पाकिस्तानी बोल सकते हो, कटवा, मुल्ला, भड़वा, कठमुल्ला भी बोल सकते हो, मियां मुल्ला भी बोल सकते हो, कोई अपराध नहीं है साहब। पुलिस वाले कहेंगे अगर आप जाओगे, बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये कोई अपराध नहीं है भाई। टिप्पणी गंदी जरूर है लेकिन अपराध नहीं है, इसके लिए आपको किसी सजा नहीं दी जा सकती इसके ऊपर। मैं तो कहता हूं बहुत ही अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। सिखों को आप खालिस्तानी कहते हो, कुछ और भी कह सकते हो, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही भी कह सकते हो। ईसाइयों को धर्म प्रवर्तक और गद्दार कह सकते हो। वैसे मुसलमानों को गद्दार तो कहा ही जाता है, लोग कहते हैं। तो मियां तियां पाकिस्तानी आप किसी को भी कह सकते हो। अगर आपके मोहल्ले में कोई मुसलमान रहता है तो उसको आप कह सकते हो, अब लाइसेंस है आपके पास। कोई मुसलमान रहता हो तो उसको बोलते, ओए पाकिस्तानी किधर जा रहा है, आप बोल सकते हो। ओए मियां तियां, आप किधर जा सकते हो। टिप्पणी भद्दी जरूर है लेकिन अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। बहुत बढ़िया है। ओम बिरला कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि वहां पर कटवा, मुल्ला ये सब बोले जाते हैं, भड़वा, मुसलमानों के लिए, एक मुसलमान एमपी के लिए, तो पीछे सब बीजेपी के लोग हंसते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने कठमुल्ला कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मुसलमान को कठमुल्ला कह सकते हो, कटवा कह सकते हो, मुल्ला कह सकते हो, मुल्ला मियां बोल सकते हो, मियां मुल्ला बोल सकते हो, मियां तिया बोल सकते हो, पाकिस्तानी बोल सकते हो, जो ये बोल सकते हो। अब ये वैलिड वर्ड है सारे के सारे। सिखों को खालिस्तानी बोल सकते हो, ईसाइयों को धर्म प्रवर्तक या देश के गद्दार बोल सकते हो, बस। अब तो लाइसेंस मिला है, लोकसभा से लाइसेंस है, भारत की असेंबली से लाइसेंस है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी लाइसेंस है। बहुत ही अच्छी बात है। तो अब वो 80 साल का जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति मुस्लिम, जिसको ये कहा गया कि अगर तुम्हें पाकिस्तानी मियां तियां बोला जाता है तो कोई अपराध नहीं है,
तो कहेगा सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और ये कहते हैं कि साला तुम काफिर हो। यही तो है ना, क्या किया जाए इनका फिर। अब अच्छी बात तो यह है कि मैं तो कहता हूं कि इन सबको हिंद महासागर में फेंक दिया जाए, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को। क्या करोगे अल्टीमेटली? या बंगाल की खाड़ी में फेंक दो, या अरब सागर में फेंक दो, या हथकड़ियां लगा के किसी दूसरे आइलैंड में दूर, किसी दूर दराज, वहां 25-30 करोड़ जितने माइनॉरिटीज है सबको भेज दो। अब और क्या करोगे आप? अब तो लाइसेंस मिल गया ना सबसे। अगर आप खालिस्तान जिंदाबाद कह दोगे तो देशद्रोही हो। पाकिस्तान का नारा लगा दिया, पाकिस्तान जीतेगा, तो आप देशद्रोही हो। अभी तो हुआ है, एक बच्चे ने छोटा सा बोल दिया किसी मैच के अंदर उद्वेलित होकर हिंदुस्तान में, उसको गिरफ्तार कर लिया कि तुम देशद्रोही हो। अब तो औरंगजेब का नाम ले लिया कहीं आपने और कहीं औरंगजेब के बारे में कुछ चर्चा कर दी तो भाई साहब आप देशद्रोही हो। आपके खिलाफ पता नहीं 10 धाराएं हो सकती हैं। हो सकता है आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। और वैसे जब यूनाइटेड नेशन ने टिप्पणी की कि हम एक बहुत ही इनटॉलरेंट नेशन है माइनॉरिटीज के प्रति, तो सरकार उछल के पड़ती है। हम समावेशी हैं, हम स्वस्थ लोकतंत्र हैं। स्वस्थ नहीं, हम बीमार लोकतंत्र हैं। हम एक पागल लोकतंत्र बन गए आज की डेट में, जहां पर मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, जहां पे वो हिंदू तालिबान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और उसको वो इंक्लूसिव कहते हैं, समावेशी कहते हैं। ये समावेशी नहीं होता साहब। विदेश मंत्रालय वाले क्या करेंगे? वो भी गुलाम है साहब। ऊपर से हुक्म आता है कि तुम टूट के पड़ो उनके ऊपर। भाई टूट के पड़ना, ट्रंप के ऊपर टूट के पड़ोगे, इतनी हिम्मत है? तुम्हारी चड्डी बनियान वो उतार रहा है तुम्हारी रोज आना और तुम चुप बैठे हो। तुम्हारी रोज बैठ के तुम्हारा एक तरह से कहा जाए तो वो हिंदुस्तान की अस्मिता का बलात्कार कर रहा है रोज वो आदमी, लेकिन आप चुप बैठे हो ना। आप क्या करोगे इसके बाद में? तो साहब अब तो आप मियां मुल्लाओं को जो कहना चाहो कह सकते हो। आपको लाइसेंस मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है, संसद का लाइसेंस है, उत्तर प्रदेश की असेंबली का लाइसेंस है, हेमंता बिस्वा शर्मा जो बोलते हैं उनका भी लाइसेंस है। अब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप अपने किसी भी मोहल्ले के अंदर के मुसलमान रहता होगा तो बोल सकते हो, और पाकिस्तानी किधर जा रहा है, आप बोल सकते हो आराम से। और मियां मुल्ला किधर जा रहा है, अब वो कठमुल्ले क्या कर रहा है, कोई अपराध नहीं है, बोल सकते हो। और कोई सिख मिल जाए आपको तो बोलिए ओए खालिस्तानी कहां जा रहा है, आप बोल सकते हो ना। खुद ही फैसला कर लो कि सभ्य इंडिया है या असभ्य इंडिया है, बेहुदा इंडिया है या समझदार इंडिया है। मैं नहीं कहूंगा, अपने आप फैसला कीजिएगा। अगर ऐसा ही मुल्क चाहिए था आपको तो फिर तो गुलाम ही अच्छे थे साहब, गुलाम ही अच्छे थे। ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए थी जहां पर अपने लोग हमें जूते मारें और हमारा तिरस्कार करें। शुक्रिया आपका।